सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे फोन आंशिम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता और धीरे से सूसी के करीब जाकर उसे किस कर लेता है। सूसी उसे रोकने की कोशिश करती है, प्लीज हस्बैंड मान जाइए, लेकिन फोन आंशिम अलग ही जोन में था। उसने बिना वक्त गवाए सूसी को उठाकर अपने ऊपर बिठा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी थी। उसने एक टीजिंग टोन में पूछा, क्या तुम्हें वो दिन याद है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम उसे आज रिक्रिएट कर सकते हैं। सूसी ये सुनकर पूरी तरह एम्बैरस हो जाती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन फोन आंशिंग रुकता नहीं है। वो उससे पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहता है, उस रात तुमने ही पहल की थी, यहाँ तक कि मेरा बेल्ट भी तुम ही नहीं खोला था। घबराहट में सूसी तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रख देती है। बस कीजिए, ये बहुत एम्बैरसिंग है। लेकिन फोन आंशिंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके पाम पर किस कर लेता है। सूसी डर कर पीछे हटने की कोशिश करती है। ये आप क्या कर रहे हैं? पर इससे पहले वो कुछ समझ पाती, अगले ही पल फोन आंशिंग के होठों की गर्माहट उसके होठों को जकड़ चुकी थी। सूसी का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और वो बस अपने हाथों से दूर धकेलने की नाकाम कोशिश करती रह जाती है। सूसी का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है और फोन आंशिंग का इरादा बिल्कुल साफ। क्या ये किस उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी? चलिए जानते हैं हमारे आज के इस नए एपिसोड में। फू नैनचिंग ने आंखें खोलकर उसे देखा। थोड़ा सा डिससैटिस्फाइड था। ये मैरिटल ड्यूटी है मिसेस फू। तभी अचानक दरवाजा खुला। मिसेस फू अंदर गिर पड़ी। वो बाहर खड़ी सुन रही थीं। फू नैनचिंग ने तुरंत सूजी को अपने पास खींचा, ब्लैंकेट से ढक दिया और प्रोटेक्टिवली पकड़ लिया। मिसेस फू जल्दी से उठीं और आंखें ढक लीं। कैरी ऑन, मैंने कुछ नहीं देखा, किसी को नहीं बताऊंगी। अब पूरा मूड खराब हो चुका था। सूजी तुरंत बाथरूम की तरफ भागी। मुझे बाथरूम जाना है। फू नैनचिंग बेड पर लेट गया। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। अगले दिन जब वो ड्राइव कर रहा था, क्या तुमने मॉम को बता दिया कि तुम सू फैमिली जा रही हो? सूजी ने सिर हिलाया। धन्यवाद हस्बैंड, मुझे छोड़ने के लिए। आधे घंटे बाद गाड़ी सू फैमिली के एंट्रेंस पर रुकी। सूजी सीट बेल्ट खोलने लगी। हस्बैंड, मैं उतर रही हूं। फू नानचिंग ने उसे सीधे पकड़ लिया। मिसेस फू, आज रात घर आ रही हो? सूजी ने उसकी तरफ देखा। क्यों? उसका लंबा सा फिगर उसके करीब झुका। जो कल रात पूरा नहीं हुआ, उसे पूरा करने के लिए। तुमने कल रात अपना मुंह भी नहीं खोला। कल रात का वो इंटीमेट सीन तुरंत उसके दिमाग में फ्लैश हो गया। सूजी ने जल्दी से पैसेंजर डोर खोला और भाग गई। बाद में बात करते हैं, बाय बाय। फू नानचिंग उसकी जाती हुई फिगर को देखता रहा। उसके लिप्स पर हल्की सी सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। फिर उसने फोन निकाला और सेक्रेटरी सॉन्ग को कॉल किया। पोलर स्टार, सू फैमिली को भेज दो। दूर जाकर सूजी ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। उसका चेहरा बहुत गर्म हो रहा था। हर बार जब फू नानचिंग उसे टीज करता, वो ब्लश कर जाती, दिल तेज धड़कने लगता, बॉडी कंट्रोल से बाहर हो जाती। उसे पता था ये सही नहीं है। उसने अपने चेहरे पर एक स्कार बना लिया, कपड़े बदले, फिर फूयू से मिलने चली गई। फूयू फ्लैशी फरारी में आया। उसके हाथ में रेड रोजेस का बड़ा बुके था। क्लाउन गर्ल, ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए हैं। सूजी ने तुरंत मना कर दिया। यंग मास्टर फू, इसकी जरूरत नहीं है। फूयू ने जबरदस्ती रोजेज उसके हाथ में दे दिए। आज हमारी फर्स्ट डेट है, ले लो। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो पहले मूवी देखते हैं। सूजी उसके टच से स्टिफ हो गई। उसे उसका टच बिल्कुल अनकंफर्टेबल लगा। तभी एक तेज कार हॉर्न बजा। पास में एक कार आकर रुकी। फू नानचिंग का कोल्ड और हैंडसम फेस दिखा। फूयू खुश होकर बोला, क्या कोइंसिडेंस है अंकल? सूजी का दिल जोर से धड़क गया। ये यहां भी आ गया, ये हर जगह क्यों मिल जाता है? फू नानचिंग की गहरी नज़र उन दोनों पर पड़ी। उसकी प्रेजेंस अथॉरिटी और मैच्योरिटी से भरी हुई थी। उसने कहा, आज वीकेंड नहीं है, क्लास छोड़कर डेट पर घूम रहे हो? पहली डेट पर ही अंकल से पकड़े जाने पर फूयू चुप हो गया। सूजी को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। उसे लगा वो फिर उसे ही ब्लेम करेगा। फू नानचिंग ने कहा, इसे छोड़कर सीधा क्लास जाओ। इतना कहकर वो ड्राइव करके चला गया। फूयू अपने अंकल से डरता था, तो उसने बात मान ली। उदास होकर बोला, क्लाउन गर्ल, आज की डेट खराब हो गई, लेकिन मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूं। सूजी को अचानक लगा फू नानचिंग से टकराना इतना बुरा भी नहीं था। कम से कम डेट से तो बच गई। एक मेड चोरी छुपे बिलियनियर सीईओ के ऐप्स की फोटोज देख रही थी और अचानक पकड़ी गई। अब वो मुश्किल में थी। उससे कहा गया अपने कपड़े उतारने के लिए। सू चोंग रोंग ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और डांटा, बेकार लड़की, अभी तक फू नानचिंग के बेड तक क्यों नहीं पहुंची? अब देखो तुम्हारी हालत, आगे क्या चांस मिलेगा तुम्हें? सू वे डर के मारे कांप रही थी, कुछ बोल नहीं पाई। तभी अंकल सूजुन अपनी वाइफ और बेटी के साथ आए। लगता है गलत समय पर आ गए हैं। सेकंड ब्रदर अपनी बेटी को सजा दे रहे हैं। वो उसे उठाने गए और ताना मारते हुए बोले, सीसी परफ्यूम का शिपमेंट वापस आना शिया की गलती नहीं है, बच्चे पर गुस्सा मत निकालो।
आंटी ने भी आग में घी डाला। हाँ सेकंड ब्रदर, ऐसे मारोगी तो शिया कैसे बॉयफ्रेंड ढूंढेगी? हमारी वेयर तो अब सुपर मॉडल सर्कल में फेमस है, क्यों ना वो इंट्रोडक्शंस करा दे? सुए ने गुस्से से कहा, अपनी फेक सिंपैथी अपने पास रखो, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। सुअर ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, ओ सिस्टर, तो तुम्हारा चेहरा सर्जरी से बना है, इसलिए सेकंड अंकल गुस्सा है। आजकल रिच बॉयज प्लास्टिक फेसेस पसंद नहीं करते। सूजी अब चुप नहीं रह पाई। तुम होती कौन हो ऐसा बोलने वाली? पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? जैसे ही वो बताने वाली थी, सू चोंग रोंग ने उसे रोक लिया। उसने धीरे से याद दिलाया, फू फैमिली अभी रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करना चाहती और वो अभी मिसेस फू नहीं बनी है, कोई गड़बड़ मत करना। सुअर हंसते हुए बोली, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है सिस्टर, हम सब फैमिली हैं। तभी एक मेड दौड़ती हुई आई, मास्टर, सेकंड मिस, किसी ने गिफ्ट भेजा है। सब लोग देखने लगे। जब पैकेज खोला गया, सब दंग रह गए। हे भगवान, ये तो प्राइसलेस पोलर स्टार है। सूजी शॉक हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कोई उसे पोलर स्टार भेजेगा। ये जरूर फू नानचिंग नहीं भेजा होगा, और कौन हो सकता है? सूवे ने उसे धक्का दिया और बोली, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने भेजा है, पहले ही खरीदा था, आज डिलीवर हुआ है। उसने पोलर स्टार उठाकर दिखाया। सिस्टर वेयर, तुम तो सुपर मॉडल हो, इतने ज्वेलरी पहने होंगे, किसी ने तुम्हें पोलर स्टार दिया है क्या? सूजुन का चेहरा डार्क हो गया। सेकंड ब्रदर, तुमने इस बॉयफ्रेंड के बारे में कभी नहीं बताया? चोंग रोंग घमंड से बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, कुछ दिनों में मेरे बर्थडे पर आएगा, तब मिल लेना। आंटी ने फेक स्माइल दी। अच्छा है, हम इंट्रोडक्शंस नहीं करेंगे, बर्थडे पार्टी में मिलेंगे उस इंपॉर्टेंट व्यक्ति से। फिर वो लोग वहां से चले गए। बाहर आते ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। पता नहीं वो पोलर स्टार असली भी है या नहीं, बर्थडे पार्टी पर पता चलेगा। सू चोंग रोंग ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा किया, बर्थडे पार्टी में फू नानचिंग को जरूर लाना, उसी दिन रिलेशनशिप अनाउंस करेंगे। सूजी ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर वो अपने कमरे में गई, गुस्से में चीजें फेंकने लगी। उस सूजी ने उसे कैसे फंसाया? अब उसे ये मौका पकड़ना ही होगा, रिलेशनशिप पब्लिक करना ही होगा। उधर विला में सूजी के फोन पर डिंग डोंग की आवाज आई। वो जम्हाई लेते हुए फोन उठाती है, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी जान ही निकल गई। फोन जीजी का मैसेज था, मुझसे नाराज मत होना, मेरे अंकल की एबीएस फोटो देखो, तुम्हें वो पसंद है ना, तुम मेरी आंटी क्यों नहीं बन जाती? सुसी ने इमेज खोली। फोनिंग की एबीएस फोटो साफ दिख रही थी। उसका बॉडी बिल्कुल परफेक्ट था, कोई भी लड़की पसंद कर ले। सुसी का चेहरा लाल हो गया उसे देखते ही। तभी एक ठंडी आवाज आई, देख लिया या अभी और देखना है? सुसी घबराकर मुड़ी। उसने उसकी तेज डरावनी नजरें देखीं। फोनांचिंग आगे बढ़ा, तुम मुझे पसंद करती हो और मेरी आंटी बनना चाहती हो? सुसी कुछ समझाना चाहती थी लेकिन फिर चुप हो गई। वो उसे इतना नफरत करता था, कोई एक्सप्लेनेशन काम नहीं आता। फोनांचिंग ने ठंडी हंसी छोड़ी, रंगे हाथ पकड़ी गई हो फिर भी डिनाई कर रही हो? सुसी ने तुरंत फोन निकाला और फोटो डिलीट कर दी। उसका चेहरा और डार्क हो गया। तुम सोचती हो फोटो डिलीट करने से बात खत्म हो गई? सुसी बोली, आप अभी भी कपड़े पहने हुए हैं, इतना बड़ा इशू क्या है? उसकी बात में हल्की टीजिंग थी। फोनांचिंग को ये बेहयाई लगी। उसने उसका ठुड्डी पकड़ ली। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी वाइफ है, मैं उसे पसंद करता हूँ और चीट करने का कोई इरादा नहीं। सुसी का दिल दुख गया। ठीक है मिस्टर फू, अब ऐसा नहीं होगा। वो बोला, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सुसी ने सीधे देखा, तो फिर क्या चाहते हो? उसने ठंडे स्वर में कहा, कपड़े उतारो। सुसी जोर से बोली, ये इम्पॉसिबल है। वो आगे बढ़ा, उसे रोक लिया। खुद करूं क्या? उसने उसका कार्डिगन खींचा, उसके शोल्डर स्ट्रैप्स दिख गए। वो सिंपल इनोसेंट आउटफिट में थी। सुसी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तुम जीना नहीं चाहती क्या? सुसी बोली, आपने शुरू किया था, मुझे जाने दीजिए। वो बोला, अभी बात खत्म नहीं हुई। सुसी को उसकी नीयत समझ आ गई। वो छटपटाने लगी। आप गुस्सा निकालना चाहते हैं या कुछ और? उसने चैलेंज करते हुए कहा। फोनांचिंग के पल को रुक गया। उसे एहसास हुआ कि वो उसे बहुत करीब पकड़े हुए है। सीन ऑकवर्ड हो गया। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। सुसी ने कपड़े उठाए। वाइस प्रेसिडेंट, अब कुछ करना है या मैं जा रही हूँ? वो बोला, नहीं, ये बस वार्निंग थी, अगली बार ऐसा हुआ तो नहीं छोड़ूंगा। वो चला गया, लेकिन खुद भी कंफ्यूज था कि वो उससे इतना प्रभावित क्यों होता है। तभी उसे डॉक्टर सू का मैसेज आया, हनी, डियोर ज्वेलरी मिल गया, बहुत पसंद आया। उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ। गुड, ग्लैड यू लाइक इट। फिर मैसेज आया, हनी, गुड न्यूज़, मेरा पीरियड खत्म हो गया है। इसमें क्लियर हिंट था। वो मुस्कुराया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगले दिन सुसी को कॉल आया, आज रात भी मेरे हस्बैंड के साथ रहना, मैंने उसे बता दिया है कि मेरा पीरियड खत्म हो गया है। सुसी मुस्कुराई, ठीक है, इंतजार करो। फोनांचिंग घर लौटा, देखा वाइफ नहीं आई। उसने मैसेज किया, कहाँ हो? उधर वो घबरा गई और सुसी को कॉल किया, लेकिन फोन ऑफ था। काफी देर बाद कॉल कनेक्ट हुआ।
तुम कहाँ हो? मेरा हस्बैंड वेट कर रहा है। सुसी शांत बोली, मेरा जेड पेंडेंट कहाँ है? मैं कल दे दूंगी, आज जाओ। सुसी बोली, जब तक पेंडेंट नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगी। आखिर वो मान गई, ठीक है कल दूंगी, आज जरूर जाना। सुसी बोली, ये आखिरी बार होगा। रात को सुसी घर पहुंची। मिसेस फू ने उसे प्यार से वेलकम किया और एक जेड ब्रेसलेट दिया। ये फैमिली एयरलूम है, अब ये तुम्हारा है। सुसी को गिल्ट महसूस हुआ, मैं ये नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया। सुसी ने बदले में एक छोटा गिफ्ट दिया, ये मैंने खुद बनाया है। मिसेस फू खुश हो गईं। तभी फू नानचिंग आया, तुम आ गई? वो उसे कमरे में ले गया। कमरे में उसने पूछा, हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? सुसी ने ब्रेसलेट उतार कर रख दिया, मुझे नहीं चाहिए। वो बाथरूम चली गई। वापस आकर वो बेड पर लेट गई, लेकिन डिस्टेंस बनाए रखा। वो उसे करीब खींचता है। वो आ तो जाती है लेकिन कोल्ड रहती है। वो उसके चेहरे को छूने की कोशिश करता है, आज क्या हुआ? वो मुंह फेर लेती है। वो उसे किस करता है, लेकिन वो बस पैसिव रहती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो थोड़ा रुक जाता है, उसकी आवाज में हल्की नरमी आ जाती है। मिसेस फू, अपना मुंह खोलो। सुसी ने आंखें खोली और मना कर दिया, नहीं। फू नंचिंग की नजरें जलते लावे जैसी थीं। वो हंसा, नहीं, फिर मेरा डायमंड क्यों लिया? फ्लर्ट वाले मैसेजेस क्यों भेजे? असल में वो सब सुए ने किया था, लेकिन सुसी ने पलक झपकाते हुए कहा, बस मजाक कर रही थी, क्या वो भी अलाउड नहीं? वो मुड़कर लेट गई, अपनी नाजुक पीठ उसकी तरफ करते हुए। आज मैं सच में बहुत टायर्ड हूं। फू नानचिंग मजबूरी में इरिटेट होकर लेट गया। जब सुसी सो गई, वो उसे देखता रहा, फिर उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। अचानक वो रुक गया। उसके कॉलर से नीचे उसकी कॉलरबोन दिखी और उसके नीचे 3 पंखुड़ियों वाला पीच ब्लॉसम बर्थमार्क। उसे याद आया, जब वो विदेश से लौटा था और वो उसके कमरे में आई थी, तब भी उसने ये निशान देखा था। अब उसे लगा कि उसकी पहले वाली शंका बेकार थी। वो उसे पकड़े पकड़े सो गया। अगली सुबह फू नानचिंग उठा तो उसके पास बिस्तर खाली था। ये हमेशा इतनी जल्दी क्यों उठ जाती है? तभी फोन पर मैसेज आया, हनी, कल रात ठीक से सोए? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत अच्छा। फिर मैसेज आया, कल मेरे पापा का बर्थडे पार्टी है, आओगे? उसने आईब्रो उठाई, शो। उधर सुसी अकेले होटल के डांस फ्लोर पर गई। बहुत सारे लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। दूसरी तरफ फू नानचिंग उसे देख रहा था। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा और जेलसी थी, जैसे वो उसे पूरी तरह अपने पास रखना चाहता हो। सुसी को सुए का कॉल आया। जेड पेंडेंट उसके पास नहीं है। 2 साल पहले वो फू फैमिली में उसके दहेज के साथ गया था। अब पूरे फू हाउस में ढूंढना पड़ेगा। सुसी हैरान रह गई, इतना बड़ा घर कैसे ढूंढे? तभी उसका फोन बजा, सीसी फ्री हो, चलो शॉपिंग चलते हैं। आधे घंटे बाद दोनों मॉल में मिले और बातें करते हुए घूम रहे थे। तभी सामने सुए और उसकी दोस्त लेन दिख गईं। लेन बोली, बदसूरत लोग बदसूरत लोगों के साथ परफेक्ट मैच। सुए ने फेक सिंपैथी दिखाई, ऐसा मत बोलो, इन्हें बुरा लगेगा। फू इंग को गुस्सा आ गया, मुझे लगा कोई बदबू आ रही है, पता चला किसी का मुंह ही खराब है। सुए का चेहरा बदल गया और वो उसकी तरफ बढ़ी। तभी सुसी आगे आ गई, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो, वरना बाद में पछताओगी। ये फू इंग है, मिस्टर फू की फेवरेट नीस। अपनी हस्बैंड की नीस को नहीं पहचानती, कितनी केयरलेस हो। सुए हंसते हुए बोली, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तुम लोग कौन सा बड़े लोग जानते हो। उसने अपना नेकलेस दिखाया, ये स्टार ऑफ अर्थ है, करोड़ों का है, मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है, वो कल पार्टी में आएगा। सुसी को इरिटेशन हुई, इसका मतलब वो रिलेशनशिप पब्लिक करने वाली है। सुए बोली, कैसा लगा, जल रही हो? लेकिन सुसी, तुम्हारी किस्मत में ये सब नहीं है। वो ब्लैक कार्ड निकालकर पेमेंट करने चली गई। उनके जाते ही फू इंग बोली, ये सुए बहुत एरोगेंट है, लगता है कल मेरे अंकल से ही शादी कर रही है। सुसी ने हल्की नज़र से उसे देखा, तुम्हारा गैस इतना भी गलत नहीं है। फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, आज का दिन खराब मत करो, चलो रात को बाहर चलते हैं, रिलैक्स करेंगे। रात को दोनों होटल के डांस फ्लोर पर पहुंची। फू इंग बोली, अगर अंकल को पता चला तो गुस्सा होंगे। फिर खुद ही बोली, कोई बात नहीं, वो यहाँ नहीं है। उसने मास्क निकाले, ये पहन लो। सुसी ने मास्क पहन लिया, सिर्फ आंखें दिख रही थीं। दोनों डांस फ्लोर के बीच में गईं। लाउड म्यूजिक बज रहा था। फू इंग ने डांस शुरू किया, सुसी भी धीरे धीरे ग्रूव करने लगी। आज सब भूल जाते हैं, बस एंजॉय करते हैं। दोनों जल्दी ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। कई लड़के उनके आसपास डांस करने लगे। उसी वक्त एक प्राइवेट रूम में फू नानचिंग बैठा था, हाथ में सिगरेट। उसकी गहरी नज़रें डांस फ्लोर पर थीं। वो दोनों को पहले ही देख चुका था। वो बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, लेकिन ध्यान वहीं अटका हुआ था। साथ बैठे सीईओ ने कहा, नीचे जो लड़कियां डांस कर रही हैं काफ़ी यंग लगती हैं, आपको पसंद है क्या?
फू नानचिंग बोला, नहीं, वो मेरी नीस है। सीईओ मुस्कुराया, ओह, दोनों ही आपकी नीसेस हैं। फू नानचिंग उठ खड़ा हुआ और सीधे डांस फ्लोर की तरफ चल दिया। उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि भीड़ खुद हटने लगी। फूइंग घबरा गई, सिसी, मेरे अंकल यहाँ हैं। सुसी को शोर में सुनाई नहीं दिया। फूइंग ने पीछे इशारा किया, वो तुम्हारे पीछे। सुसी मुड़ी और सच में फू नानचिंग को देख लिया। वो शॉक में थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ मिलेगा। उसकी पलकों में हल्का कंपन था। वाइस प्रेसिडेंट? फू नानचिंग ने उसे ठंडी नजरों से देखा। मेरी नीस को बार में डांस कराने कौन लाया था? लंबा हैंडसम वाइस प्रेसिडेंट उस छोटी मेड से सवाल कर रहा था। अपना फर्स्ट टाइम किस आदमी को दिया तुमने? सूसी चाहती थी चिल्लाकर कहे, आपको दिया था, लेकिन उसने नहीं कहा। जब वो नशे में थी, एक अजनबी आदमी उसे ले गया। $1 ट्रिलियन सीईओ आखिर घबरा गया और सब छोड़कर उसे ढूंढने निकल पड़ा। फू नानचिंग ने मुट्ठियां भींच ली। वो तो बस एक इनसिग्निफिकेंट इंसान थी, फिर वो इतना क्यों केयर कर रहा था? सूसी उसके एटीट्यूड से तंग आ चुकी थी। उसने ऊपर देखकर कहा, डांस करने आना मेरी फ्रीडम है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? फू नानचिंग की आंखें डार्क हो गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले जाने लगा। फोइंग जल्दी से बोली, अंकल, मैं ही उसे यहाँ लाई थी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। चुप रहो, मैंने तुमसे पूछा। तभी एक क्लासमेट ने आवाज दी, सूसी, इधर आओ, हमारा बूथ पास में है। फोइंग खुश होकर बोली, चलो सीआई। सूसी ने उसका हाथ छुड़ा लिया। वाइस प्रेसिडेंट, ये यंग लोगों का गैदरिंग है, आप बिजी रहते हो, आपको आने की जरूरत नहीं। फू नानचिंग ने गुस्से से देखा। क्लासमेट तुरंत बोला, नहीं नहीं, वेलकम है। तीनों जाकर बैठ गए। पास बैठी लड़की फुसफुसाई, सूसी, वो आदमी कौन है, इतना हैंडसम, तुम्हारा हाथ पकड़े था, उसका वीचैट है क्या? सूसी बोली, वो इंग का अंकल है, मैं बेरली जानती हूँ। तभी उसने देखा फू नानचिंग उसे घूर रहा था। उसके दिमाग में कल रात का सीन फ्लैश हुआ। वो उसे पकड़कर किस कर रहा था। बेरली जानती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। गेम शुरू हुआ। सूसी का लक खराब था। सबसे छोटा कार्ड उसे मिला। एक लड़के ने पूछा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम अभी भी है? सूसी ने सीधा जवाब दिया, नहीं। सब चिल्लाने लगे, किसको दिया, बताओ। फू नानचिंग उसे ठंडी नजर से देख रहा था। सूसी को बुरा लगा। दूसरा राउंड शुरू हुआ। फिर से सबसे छोटा कार्ड उसके पास आया। इस बार हाईएस्ट कार्ड फू नानचिंग के पास था। वो झुककर बोला, किसे दिया था अपना फर्स्ट टाइम? सब फिर चिल्लाए, बताओ। सूसी ने उसकी तरफ देखा। वो भी उसे देख रहा था। वो कहना चाहती थी, आपको, लेकिन उसने नहीं कहा। उसने पनिशमेंट एक्सेप्ट किया और बियर पीने लगी। तेजी से एक के बाद एक बॉटल खत्म करती गई। फू नानचिंग उसे देखता रहा। उसके कान हल्के लाल हो गए। सूसी को लगा वो उसके सामने चीप लग रही है। वो लड़खड़ाते हुए बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद बाहर निकली तो यंग मास्टर जी रास्ता रोककर खड़ा था। ऊपर डांस करते देखा था, सोचा कोई सुंदर लड़की है, निकली तुम। फेस भले एवरेज हो, फिगर तो अच्छी है। सूसी नशे में थी, बात नहीं करना चाहती थी। वो जाने लगी, लेकिन उसने उसका वेस्ट पकड़ लिया। छोड़ा मुझे। तभी मिस्टर ली ने ये देखा और फू नानचिंग को कॉल किया। आपकी नीस को रूम 106 में ले जाया गया है। फू नानचिंग ने चारों तरफ देखा। सूसी कहीं नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, जो करना है करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी सेक्रेटरी बोला, सर, चलना है, कल सुबह सू फैमिली की पार्टी है। फू नानचिंग अचानक रुक गया। उसे सू याद आई, लेकिन दिमाग में सिर्फ सूसी थी। उसका चेहरा डार्क हो गया। वो तुरंत दौड़ पड़ा। कॉरिडोर में रूम्स ढूंढते हुए वो रूम 106 तक पहुंचा और दरवाजा लात मारकर खोल दिया। अंदर सूसी स्ट्रगल कर रही थी। उसने इंसेंस निकाला और यंग मास्टर जी को सुला दिया, लेकिन वो उसे हटाने में स्ट्रगल कर रही थी। तभी दरवाजा खुला। फू नानचिंग अंदर आया। उसने बिना कुछ बोले उस आदमी को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। सूसी चिल्लाई, रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुका। डरकर सूसी पीछे से उसे पकड़ ली। बस करो, कुछ हो जाएगा। उसका सॉफ्ट बॉडी उससे लगते ही वो रुक गया। उसने सेक्रेटरी को कॉल किया, रूम 106 हैंडल करो। फिर उसने सूसी को खींचकर बाथरूम में ले गया। शावर चालू किया। ठंडा पानी उस पर गिरने लगा। सूसी शॉक में थी। आपको क्या हो गया है? वो भागने लगी, लेकिन उसने पकड़ लिया। जहां उसने टच किया, सब साफ करो। सूसी अब और नहीं सह पाई। मैंने क्या किया है जो आप हमेशा मुझे इंसल्ट करते हो? वो बोला, तुमने मुझे सिड्यूस किया है। हर बार मैं कंट्रोल खो देता हूँ। सूसी बोली, कब? मैंने कब ऐसा किया? वो बोला, अभी। उसने उसका चेहरा पकड़कर किस करने की कोशिश की। सूसी ने मुंह फेर लिया। आप शादीशुदा हो? ये सुनकर वो रुक गया।
उसने ठंडे स्वर में कहा। जाओ। सूसी जाने लगी। तभी उसकी नजर उसके कॉलर पर गई। वो बर्थमार्क दिख गया। उसने उसे वापस खींच लिया। ये उसने उसका कॉलर हटाया। 3 पंखुड़ी वाला निशान साफ दिख गया। वो शॉक में था। ये निशान तो उसने उसके चेहरे का स्कार छुआ। वो मिटने लगा। ये नकली था। अब सब क्लियर हो गया। उसकी आंखों में शौक और गुस्सा था। सूसी बोली, मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं सू से बता दूंगी। वो हंसा। कॉल करो, ये सब उसी का प्लान था। उसे समझ आया कि उस रात जो लड़की उसके साथ थी वो सुसी ही थी, कोई और नहीं। उसने उसका फेक स्कार्फ भी पहचान लिया। अब उसे सब समझ आ गया था। सुसी अभी भी अनजान थी और बोली, मुझे छोड़ दो वरना मैं बता दूंगी। वो हल्का सा हंसा, बताओ। फिर उसने उसे पकड़ लिया। सुसी डर गई। अगर तुमने कुछ किया तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी। वो बोला, कर दो। फिर सुसी ने कहा, कल तुम पब्लिक में अपनी वाइफ के साथ होगे, ये सब कैसे कर सकते हो? वो बोला, तो क्या? सुसी ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो मैं दूर चली जाऊंगी। उसने उसका चेहरा पकड़कर कहा, तो ये तुम्हारा प्लान है? और फिर उसने उसे फिर से पास खींच लिया। वो उसे उठाकर बेड पर ले गया। सूसी डर गई। मैं सूसी हूँ, सुए नहीं। वो मुस्कुराया। मुझे पता है और मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। वो फिर झुका। सूसी बोली, अगर छुआ तो कंप्लेन कर दूंगी। वो हंसा। करो। फिर उसने नरमी से कहा, कल आप सू के साथ पब्लिक होने वाले हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बोला, तो क्या? सूसी बोली, मुझे छोड़ दो, मैं दूर चली जाऊंगी, तुम दोनों खुश रहो। उसने उसका ठुड्डी पकड़ लिया। तो ये है प्लान तुम्हारा? मेरे साथ रहो, फिर मुझे सू के पास भेज दो और खुद क्लीन निकल जाओ। वो ये गेम अब वो खत्म करना चाहती है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। सूसी का सिर गलती से हेडबोर्ड से टकरा गया। उसका नाजुक शरीर हल्का कांप गया। उसने आंखें बंद कर ली। आंखों के कोनों में साफ आंसू भर आए। फूनांचिंग का दिल तुरंत पिघल गया। उसने हाथ से उसका सिर प्रोटेक्ट किया और उसके माथे पर कई किसेस दे दिए। क्यों रो रही हो? आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। सूसी ने आंखें खोली, आंसुओं से भरी, लाल प्यूपल्स के साथ। उसने उसे कसकर पकड़ा। सुना है तुम अब वर्जिन नहीं हो? उस आदमी का नाम क्या है? सूसी को गुस्सा आ गया। उसने नाखून से उसके हाथ पर खरोंच दी। फूनांचिंग? वो मुस्कुराया। तुम्हारे कपड़े अभी भी गीले हैं, उतारोगी नहीं? सूसी बहुत शर्मिंदा थी। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। अगली सुबह फोन की रिंगटोन से फूनांचिंग की नींद खुली। फोन सुए का था। शायद बर्थडे पार्टी के लिए रिमाइंड कर रही थी। उसने कॉल काट दिया और सूसी को बाहों में लेकर फिर सो गया। थोड़ी देर बाद सूसी उठी। वो छत को देखती रही, कंफ्यूज थी। तभी उसके कान के पास उसकी आवाज आई। उठ गई। वो मुड़ी, सामने फूनांचिंग था। कल रात की सारी बातें उसे याद आ गईं। ये सपना नहीं था। वो डर गई। वो हल्का मुस्कुराया। कैसी नींद आई? एक और राउंड चाहिए? सूसी घबरा गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सर, जो आपने मंगाया था। वो सामान लेकर आया और सूसी को दे दिया। ये क्या है? मॉर्निंग आफ्टर पिल। उसकी आवाज़ ठंडी थी। तुम सोचती हो मैं तुम्हारे साथ बच्चे करूंगा? ले लो, कोई रिस्क नहीं चाहिए। सूसी ने बिना कुछ बोले गोली खा ली। ले ली, अब जा सकती हूँ? वो बोला, कल रात की बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, खासकर मिसेस भू को। सूसी ने इग्नोर किया। अगर नहीं चाहते थे तो करना ही नहीं चाहिए था, साइको। वो बाहर निकल गई। तभी सुए का मैसेज आया। आज पापा का बर्थडे है, कहाँ हो? वो टैक्सी में बैठ गई। उसके दिमाग में बस एक सवाल था, अगर वो सुए को पसंद करता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आधे घंटे बाद वो बैंक्वेट हॉल पहुंची। सब लोग सुए की तारीफ कर रहे थे। वाह, कितना सुंदर नेकलेस है। सुए दिखावा कर रही थी। कल शॉपिंग चलते हैं, अगर टाइम मिला तो। फिर उसने सुसी को देखा, अभी भी उतनी ही अगली और कपड़े भी ठीक नहीं। लिलोन गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्यों आई? लोगों को क्या लगेगा? तभी सुए आई। मैंने बुलाया है, आज देखो मैं कैसे रिच वाइफ बनती हूँ। सुसी चुप रही। तभी उसके पापा बोले, प्रेसिडेंट फू को बुलाया? सुए बार बार कॉल कर रही थी लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। अचानक शोर हुआ। वो आ गए। सब एक्साइटेड हो गए। सुए बोली, देखना मेरे हस्बैंड आए हैं। लेकिन अंदर आया एक बूढ़ा आदमी। सब शॉक हो गए। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सुए चिल्लाई, तुम कौन हो? वो बोला, मैं इंपीरियल स्टार वापस लेने आया हूँ, ये तुम्हारा नहीं है। 2 गार्ड्स आए और नेकलेस खींच लिया। उसके गले पर चोट लग गई। वो चिल्लाई। लोग बातें करने लगे। इतना बड़ा ड्रामा? पता चला वो फूनांचिंग का बटलर था। सुए को यकीन नहीं हुआ। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके पापा ने थप्पड़ मार दिया। जाओ, खुद संभालो। सुए जमीन पर बैठकर रोने लगी। तभी उसने सुसी को देखा। वो शांत खड़ी थी। तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो? सुसी हल्का मुस्कुराई। तुमने ही बुलाया था, शो अच्छा था। वो चली गई। सुए गुस्से से पागल हो गई। क्लासरूम में सुसी ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसका चेहरा थोड़ा पेल था। तभी फूयू आया। आज रात फ्री हो, डेट पर चले? सुसी ने इग्नोर किया और चलने लगी। अचानक उसे चक्कर आया।
फूयू ने उसे संभाला। अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर गई। उसने सूसी को संभाल लिया। लिटिल अगली गर्ल, क्या हुआ? एपी लॉनविला के स्टडी रूम में बटलर इंपीरियल स्टार वापस लेकर आया। यंग मास्टर, आपके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इंपीरियल स्टार वापस ले आए हैं, प्लीज चेक। फूनानचिंग ने बिना ऊपर देखे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हुए कहा, फेंक दो। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। एंटर। सेक्रेटरी अंदर आया और देखा इतना महंगा डायमंड सीधे डस्टबिन में फेंक दिया गया, शायद इसलिए क्योंकि सुए ने उसे पहना था। फूनानचिंग ने ठंडी नजर से पूछा, डिवोर्स सर्टिफिकेट रेडी है? जी। अब आपका सुए से कोई रिलेशन नहीं है। उसके दिमाग में पिछली रात का सीन आया। सूसी का चेहरा, उसके बिखरे बाल, वो उसे भूल नहीं पा रहा था। अब सुए के बाद सूसी की बारी है। काम करते करते उसने टाइम देखा, रात के 8 बज चुके थे। सूसी अभी तक क्यों नहीं आई? तभी फूइंग आई। अंकल, आज यहीं रुकेंगे? उसने पूछा। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आई? वो हंसती। मैंने उसे आज फूयू के साथ देखा, शायद डेट पर है। ये सुनते ही उसकी आंखें ठंडी हो गईं। फूइंग बोली, मैं तो सोच रही थी वो मेरी आंट बनेगी, लेकिन लगता है भाभी बनेगी। फूनानचिंग का चेहरा खतरनाक हो गया। उसने पेपर्स फेंके, इतना फ्री हो, ये सॉल्व करो। फूइंग डरकर भाग गई। वो अकेला बैठा सिगरेट पी रहा था। कल रात मेरे साथ थी और आज मेरे नेफ्यू के साथ डेट। क्या लड़की है। रात 11 बजे सूसी घर लौटी। उसका चेहरा अभी भी पेल था। वो हॉस्पिटल से आ रही थी। फूयू बोला, डॉक्टर ने कहा तुम मेडिसिन एलर्जिक हो। कौन सी? सूसी ने झूठ बोला, बस कोल्ड मेडिसिन। थैंक्स फॉर टुडे। फूयू ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, केयर करना नॉर्मल है। तभी सूसी की नजर बालकनी पर गई। फूनानचिंग खड़ा था, अंधेरे हैं, उन्हें देख रहा था। वो तुरंत पीछे हट गई। गुड नाइट। वो अंदर चली गई। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, फूनानचिंग ने रास्ता रोक लिया। सिगरेट हाथ में, ठंडी नजरों से देख रहा था। कहाँ थी? वाइस प्रेसिडेंट, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। वो मुस्कुराया और स्मोक उसके चेहरे पर छोड़ दिया। सूसी खांसने लगी। उसने उसका चिन पकड़ लिया। अभी भी बोलोगी हम क्लोज नहीं है? सूसी गुस्से में। मैं आपके नेफ्यू की गर्लफ्रेंड हूँ अब। उसका ग्रिप और टाइट हो गया। जब वो तुम्हें किस करता है तब भी इतनी बोलती हो? सूसी ने दर्द सहते हुए जवाब दिया, हाँ ऐसे ही। उसकी आंखों में चैलेंज था। फूनानचिंग इरिटेट हो गया। अच्छा हुआ मैंने प्रिकॉशन ले लिया, नहीं तो पता नहीं बच्चा अंकल का होता या नेफ्यू का। ये सुनते ही सूसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। कमरा गूंज उठा। वो शॉक में उसे देखता रह गया। सूसी बोली, मारो मुझे भी, तुम तो पावरफुल हो ना। वो कुछ नहीं बोला, बस चला गया। सूसी कमरे में गई। पेट में दर्द हो रहा था। वो कुछ नहीं जानता, बस मुझे हर्ट करता है। कुछ दिन बाद सूसी घर आई। उसके पास कीज नहीं थी। उसने फूइंग को कॉल किया, मैं बाहर हूँ, अंकल के पास स्पेयर की है, उनसे ले लो। कॉल कट गया। अब उसे मजबूरी में फूनानचिंग के पास जाना था। सॉन्ग होटल के प्राइवेट रूम में वो कार्ड्स खेल रहा था। उसका मूड खराब था। दोस्त बोले, क्या हुआ, कोई सुंदर गर्ल्स बुलाएं? वो बोला, नो नीड। तभी एक लड़की आई, सर मैं हेल्प कर दूं? उसने बिना देखे कहा, गेट आउट। उसके दिमाग में बस सूसी थी। हॉल में सूसी खड़ी थी। सुए ने उसे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। सूसी ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ, मिलते ही चली जाऊंगी। वो हंसते हुए बोली, किसे ढूंढ रही हो? यहाँ तुम किसे जानती हो? खुद को क्या समझती हो? अपनी औकात में रहो। तभी सेक्रेटरी सॉन्ग आया, मिस्सू प्लीज मेरे साथ आइए। सूसी उसके पीछे वीआईपी रूम की तरफ चली गई। स्वे गुस्से में देखती रह गई। ये क्या हो रहा है? ये अंदर कैसे जा सकती है? इसने किस बड़े आदमी को फंसा लिया? उधर फूनानचिंग ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने स्वे को मैसेज किया, आज रात आओ, मुझे तुम्हारा 3 पंखुड़ी वाला बर्थमार्क ठीक से देखना है। वो फोन को बार बार देख रहा था। दोस्त आपस में फुसफुसाए, आज ये बार बार फोन क्यों देख रहा है? किसी लड़की का इंतजार कर रहा है क्या? इम्पॉसिबल, इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तभी सूसी अंदर आई, वाइस प्रेसिडेंट मैं की लेने आई हूं। सबने उसके चेहरे का स्कार देखा और हैरान हो गए। सूसी ने दोबारा कहा, सर प्लीज की दे दीजिए। फूनानचिंग ने उसकी नम आंखों को देखकर टीजिंग टोन में कहा, मेरे सूट में है, खुद ले लो। सूसी पास गई, उसके पॉकेट में ढूंढने लगी। उसका हल्का सा टच उसे महसूस हुआ। वो मुस्कुराया, मिला? नहीं है। वो बोला, अच्छे से देखो, शायद भूल गया हूं। सूसी समझ गई कि वो जानबूझकर खेल रहा है। नहीं देना तो मत दीजिए, मैं कहीं और रुक जाऊंगी। वो उठने लगी लेकिन उसने पकड़ लिया, छोड़िए मुझे। तभी फूयू आ गया, अरे तुम यहाँ हो? हम पास में ही थे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूसी बोली, वाइस प्रेसिडेंट से काम था। फूयू ने उसके कंधे पर हाथ रखा, हो गया काम, चलो मेरे फ्रेंड से मिलो, मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम। सूसी ने कहा, हाँ अब मिलना चाहिए। ये सुनते ही फूनानचिंग का चेहरा डार्क हो गया। वो दोनों साथ बैठकर हंस रहे थे। उनकी उम्र भी मिलती जुलती थी। सीन बहुत नॉर्मल कपल जैसा लग रहा था। फूनानचिंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सिगरेट जलाई और स्वे को मैसेज किया, आज रात आओ। स्वे ये मैसेज देखकर खुश हो गई, फाइनली, मैं अभी आती हूँ। लेकिन फिर दूसरा मैसेज आया, आज तुम्हारा बर्थमार्क देखना है। उसकी स्माइल रुक गई, मेरे पास तो ऐसा बर्थमार्क है ही नहीं। उसे समझ आया, फिर से सूसी को भेजना पड़ेगा। उसने तुरंत सूसी को कॉल किया,
तुम जहां भी हो जल्दी आओ, आज रात फिर उसे अकम्पनी करना है। सूसी ने गुस्से में कहा, मुझे परेशान मत करो, अब मैं ये सब नहीं करूंगी। स्वे बोली, जेट पेंडेंट चाहिए ना, उसकी लोकेशन मुझे पता है, आज रात जाओ, कल बता दूंगी। सूसी चुप हो गई। वो फोन कसकर पकड़े बैठी थी, गुस्सा और मजबूरी दोनों दिख रहे थे। फोन आंचिंग उसे दूर से देख रहा था। उसे पता था वो आना नहीं चाहती, लेकिन अब ये गेम उसके हाथ में नहीं है। रात हो गई, फूयू उसे घर छोड़ने लगा। दूसरी तरफ फोन आंचिंग भी निकल रहा था। दोस्त बोले, तुम उस लड़की को लेकर सीरियस तो नहीं हो? वो तुम्हारे नेफ्यू की गर्लफ्रेंड है। वो चुप रहा। उधर स्वे फोन पर किसी से बात कर रही थी। क्या वाइस प्रेसिडेंट मुझसे मिलेंगे? आज नहीं, बाद में। वो स्वीट टोन में बोली, कोई बात नहीं, मैंने बस उनकी मदद की थी, बदले में कुछ नहीं चाहिए। सामने वाला इम्प्रेस हो गया। आप बहुत अच्छी हैं, मैं हेल्प करूंगा। स्वे ने कॉल काटा और हंसी। कितना आसान है बेवकूफ बनाना। और वो सूसी पता नहीं किसे फंसा रही है। तभी उसने सूसी को एक मोटे आदमी से बात करते देखा। ओह, तो ये है उसका बिग शॉट। उसने तुरंत फोटो खींच ली। मैं किसी को अपने ऊपर नहीं आने दूंगी, खासकर इसे नहीं। उधर सूसी जल्दी में जा रही थी और गलती से उस आदमी से टकरा गई। सॉरी, मेरा इरादा नहीं था। सूसी ने माफी मांगी और जल्दी से होटल के अंदर भाग गई। वो सीधे बाथरूम में गई, अपनी चेहरे से नकली स्कार हटा दिया। अब उसका ठंडा लेकिन बेहद खूबसूरत चेहरा सामने था। इस बार मुझे वो जेट पेंडेंट वापस लेना ही है। फिर वो रूम 6901 के सामने पहुंची और दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा खुला, सेक्रेटरी सॉन्ग सामने था। मैडम, प्रेसिडेंट अभी थोड़े बिजी हैं, प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। सूसी अंदर गई और टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स देखे। ये क्या है? मैडम, ये फ्रेंच डॉक्यूमेंट्स हैं, अर्जेंट हैं, ट्रांसलेटर अभी तक नहीं आया। सूसी बोली, मैं कर देती हूँ ट्रांसलेट। आधे घंटे बाद फू नानचिंग वापस आया। उसने देखा सूसी ध्यान से फ्रेंच डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट कर रही थी। उसने पूछा, तुमने यूनिवर्सिटी में फ्रेंच पढ़ी थी? सूसी ने सिर हिलाया, नहीं, खुद सीखी थी, बस ऐसे ही। उसने उसकी ट्रांसलेशन देखी, बिल्कुल परफेक्ट, हर पॉइंट अच्छे से हाईलाइट किया हुआ। वो थोड़ा हैरान हुआ, और कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? सूसी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आप जितनी नहीं, मैं बस नॉर्मल हूँ। वो उसके बालों से खेलते हुए बोला, आज के लिए मेरी ट्रांसलेटर बन जाओगे? पैसे दूं? नहीं चाहिए। तो रिवॉर्ड? सूसी कुछ कह पाती उससे पहले उसने झुककर उसे किस कर लिया। सूसी एकदम चौंक गई, उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। वो उसे देखता रहा। अपनी आइडेंटिटी भूल गई हो, तुम सुए हो, मेरी वाइफ। सूसी रुक गई। अगर उसने अपोज किया तो शक हो सकता था। वो उसे पकड़कर बोला, रिलैक्स, हस्बैंड वाइफ के बीच ये नॉर्मल है। सूसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसका मुंह हाथ से ढककर पूछा, कुछ दिन पहले आप उस सूसी के साथ क्यों थे? वो हल्का मुस्कुराया, उस दिन मैं ड्रंक था, उसे तुम समझ लिया था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। ये सुनकर सूसी का चेहरा उतर गया। तो इसलिए? वो खुद को अलग करके बाथरूम चली गई। वो पीछे आया। क्या हुआ? सूसी बोली, मुझे मत छुओ। उसने उसे पकड़ लिया। मैं बहुत ईजी हूं क्या तुम्हारे लिए? वो कुछ बोलने लगी लेकिन उसने बात काट दी। थोड़ा ऑकवर्ड माहौल हो गया। सूसी बहुत अनकंफर्टेबल थी। उसने चेहरा फेर लिया। वो फिर पास आया, लेकिन इस बार वो चुप रही। उसने गुस्से में कहा, जानबूझकर मुझे प्रोवोक कर रही हो? सूसी का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने उसे हल्का सा धक्का दिया। मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो थोड़ा इरिटेट हो गया। फिर कुछ देर बाद माहौल शांत हुआ। सुबह सूसी उठी, शरीर में थकान महसूस हो रही थी। आज मुझे सुए से जेट पेंडेंट के बारे में पूछना है। वो तैयार होकर बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही फू नानचिंग ने आंखें खोल दी। वो पहले से जाग रहा था। उसने फ़ोन किया। वो कहाँ गई? सेक्रेटरी सॉन्ग बोला, मिस सूसी मिस सुए से मिलने गई हैं, नीचे वॉशरूम में। नीचे सुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की ताना मारने वाली मुस्कान थी। जल्दी मेरे कपड़े चेंज करो, इतनी देर क्यों लगा रही हो? कहीं तुम सच में रिच वाइफ बनने का सपना तो नहीं देख रही? सूसी ने उसकी बात इग्नोर की। जेट पेंडेंट कहाँ है? सुए ने गुस्से में कपड़ा उसकी तरफ फेंका। तुम दोनों फिर साथ सोए थे क्या? अपनी औकात याद रखो, तुम बस एक सब्स्टिट्यूट हो। तभी एक आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? दोनों ने मुड़कर देखा, फू नानचिंग बाहर आ रहा था। सुए तुरंत संभली, कपड़े ठीक किए और मीठी आवाज में बोली, हस्बैंड, मैं कह रही थी कि कल रात मैं कितनी खुश थी। फू नानचिंग ने सूसी की तरफ देखकर कहा, मैं भी खुश था। टाइम है, चलो शॉपिंग चलते हैं। सुए खुश हो गई, हाँ मैं फ्री हूँ। सूसी तुरंत बोली, मैं भी चलूंगी। सुए चौंक गई, ये हमारा कपल डेट है, तुम क्यों आ रही हो?
लेकिन फू नानचिंग मान गया, ये बैग्स कैरी कर देगी। सुए मजबूरी में मान गई। तीनों कार में बैठे। फू नानचिंग ड्राइव कर रहा था, सुए आगे बैठी थी, सूसी पीछे। वो मुस्कुराते हुए बोला, दिन में को तुम मुझे हस्बैंड बुलाती हो, रात में क्यों नहीं? सुए बोली, आज रात जितनी बार चाहो सुन लेना। सूसी को ये सब सुनकर अजीब लग रहा था। अगर सब्स्टिट्यूट बनी रहना है तो मुझे भी उसे हस्बैंड कहना पड़ेगा। फू नानचिंग ने मिरर से उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम ये गेम खेलना चाहती हो तो मैं भी अंत तक खेलूंगा। मॉल पहुंचने के बाद सुए ने सूसी को ताना मारा, यहाँ क्या देख रही हो, ये सब तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी उसने एक ब्रेसलेट देखा। हस्बैंड, ये कितना सुंदर है। फू नानचिंग बोला, मेरी कुछ डॉक्यूमेंट्स कार में रह गई हैं, जाकर ले आओ। सुए बोली, सूसी क्यों नहीं जाती? वो ठंडे स्वर में बोला, कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ तुम पर ट्रस्ट है। सुए खुश होकर तुरंत चली गई। सूसी ने सोचा, अगर कॉन्फिडेंशियल थे तो कार में कैसे छोड़ दिए? तभी मैनेजर ब्रेसलेट लेकर आया। सर, ये पिंक डायमंड्स का ब्रेसलेट है, बहुत रेयर है। फू नानचिंग ने ब्रेसलेट देखा और कहा, इसे पहनाओ। मैनेजर ने सूसी के हाथ में ब्रेसलेट पहना दिया। उसका हाथ और भी खूबसूरत लग रहा था। फू नानचिंग हल्का मुस्कुराया, इस बार ये सही इंसान के पास गया है। सूसी उतारने लगी लेकिन उसने रोक दिया, मत उतारो, अगर उतारा तो सबको बता दूंगा कि हम साथ थे। सूसी ने गुस्से में कहा, आप पागल हो गए हो क्या? वो बोला, ब्रेसलेट ले लो और चुप रहो, मेरी वाइफ के सामने कुछ मत बोलना। मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, हमारे बीच मत आना। ये सुनकर सूसी का दिल ठंडा पड़ गया। मुझे ब्रेसलेट नहीं चाहिए। वो बोला, तो क्या मुझे चाहती हो? ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारा नहीं हूं। उसने कार्ड देकर पेमेंट कर दिया। तभी सुए वापस आई। मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। फू नानचिंग बोला, शायद मुझे गलत याद था। सुए तुरंत बोली, चलो और ज्वेलरी देखते हैं। वो जाने लगा, मुझे मीटिंग है, मैं नहीं रुक सकता। सुए डिसअपॉइंटेड हो गई। तभी उसकी नज़र सूसी के हाथ पर गई। ये ब्रेसलेट? वो ब्रेसलेट जो पहले देखा था वो तुम्हारी कलाई पर क्यों है? हस्बैंड, क्या तुमने वो उसके लिए खरीदा? सुशु गुस्से से फटने वाली थी। सुसी, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी स्किल्ड हो, बस एक ही पल में तुमने एक आदमी से अपने ऊपर पैसे खर्च करवा लिए। सुसी ने मजबूरी में कहा, मैंने नहीं कहा था, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो जल्दी। सुशु ने हाथ उठाया सुसी को थप्पड़ मारने के लिए। सुसी, जैसे ही वो मारने वाली थी, एक ठंडा लेकिन तेज बड़ा हाथ आगे बढ़ा और सुए का हाथ पकड़ लिया। फू नानचिंग की लंबी और दबदबे वाली फिगर उसके सामने खड़ी थी। वो उसे क्यों बचा रहा था? क्या उसे सुशे पसंद नहीं थी? उसने सुसी का हाथ पकड़ा और जाने लगा। उसकी आवाज़ आई, मैंने ये उसके लिए खरीदा है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आकर बात करो। दोनों को जाते हुए देखकर सुए को लगा वो वहीं फट पड़ेगी। उसने सोचा अब सबसे ज़रूरी काम है 3 पंखुड़ी पीच ब्लॉसम बर्थमार्क पाना। उसे उस छोटी मेट की एग्जैक्ट कॉपी बनना ही होगा। अभी अभी वो बिलियनर सीईओ के लिए थोड़ा फील करने लगी थी, लेकिन उसने खुद ही सब खत्म कर दिया। वो हैंडसम वाइस प्रेसिडेंट उसे सिर्फ एक बेडमेट समझता था। सुसी उसके पीछे पीछे मॉल के बाहर आई। उसका नरम हाथ उसकी पकड़ में था, उसकी गर्माहट अजीब सी कंफर्ट दे रही थी। सुशी पूरी तरह गुस्से में थी। अब वो उसे जेड पेंडेंट के बारे में कभी नहीं बताएगी। वो रुका और बोला, तुमने अभी मुझे क्यों बचाया? तुम मेरी वुमन हो, तो मेरी प्रोटेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? सुसी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी वुमन नहीं हूं। फू नानचिंग मुस्कुराया, तो फिर किसकी हो? मेरे नेफ्यू की। सुसी कुछ समझाने ही वाली थी कि उसने कहा, मेरे नेफ्यू के साथ मत उलझो, मुझे शेयर करने की आदत नहीं है। मेट शब्द ठंडे पानी की तरह था जिसने उसके दिल की सारी गर्माहट बुझा दी। तो वो उसे सिर्फ एक बेडमेट समझता था। बिना पीछे देखे उसने कहा, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं, कुछ हो तो कॉल करना। फिर सुसी को सू फैमिली मैंशन से कॉल आया। मिस जुआन को फू ज्वेलरी का स्पोक्सपर्सन बना दिया गया है। कुछ दिनों में ओल्ड मैडम सेलिब्रेशन बैंक्वेट रखेंगी, आना मत भूलना। उसने कहा, ठीक है, मैं आऊंगी। कुछ दिनों बाद ओल्ड मैडम उसका हाथ पकड़कर बार बार बोली, अच्छा, बहुत अच्छा, हमारी वेयर ने नाम कमा लिया, फू ज्वेलरी की स्पोक्सपर्सन बन गई, फू कॉरपोरेशन बैंक्वेट का इनवाइट भी मिल गया, तुम एक कदम और करीब हो गई। सुए ने कहा, ग्रैंडमदर, आप मजाक कर रही हैं, ये तो छोटी सी बात है। सुजुन ने कहा, मॉडेस्ट बनने की जरूरत नहीं, फू बैंक्वेट में हर कोई नहीं जा सकता, जैसे तुम्हारी सिस्टर का फैमिली, उन्हें तो एक इनवाइट भी नहीं मिला। सुसी का चेहरा डार्क हो गया। सब सुए से जल रहे थे। तभी उसकी नज़र सुसी के डायमंड ब्रेसलेट पर पड़ी। उसके पास इतने पैसे कब आए? वो बोली, सुसी, क्यों ना तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर लाओ, मैंने तुम्हें उस दिन देखा था।
सब शॉक हो गए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कौन है? सुसी ने इरिटेट होकर कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फू ने फोटो दिखाया, छिपाओ मत, यही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। फोटो में एक मोटा गंजा 50 साल का आदमी था। सब हंस पड़े। सुसी ने साफ मना किया, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। सुए ने उसका कॉलर खींचा और शोल्डर पर रेड मार्क्स दिखाए। फिर ये क्या है? सब हल्ला करने लगे। सुसी हल्के से मुस्कुराई, अपना हाथ हटाओ। सुए गुस्से में बोली, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? अचानक सुसी ने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा ट्विस्ट किया और हड्डी टूटने की आवाज आई। सुए दर्द से चिल्ला उठी। ओल्ड मैडम और सुजुन तुरंत उसके पास आए। डॉक्टर बुलाओ। तुमने अपनी कजिन पर हाथ कैसे उठाया? वो सुपर मॉडल है, फू स्पोक्स पर्सन है। अगर कुछ हो गया तो तुम 10 जिंदगी देकर भी नहीं चुका पाओगी। सुसी शांत बोली, पहले उसने अटैक किया, मैंने वार्निंग दी थी, उसने नहीं सुनी, मैं बस सेल्फ डिफेंस कर रही थी। सुए दर्द से पसीना पसीना हो गई। ग्रैंडमदर, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है हड्डी टूट गई। सुसी मुड़कर चली गई। लगता है मैं ये मील नहीं खाऊंगी। सुशे, याद रखना मुझे ढूंढना। आधे घंटे बाद सुए ने ब्रेसलेट ऑनलाइन सर्च किया। प्राइस देखकर वो शॉक्ड रह गई। इतना महंगा सुसी अफोर्ड कैसे कर सकती है? उसके अंदर जलन बढ़ गई। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने कॉल किया, यंग मास्टर सॉन्ग, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सॉन्ग जिलिंग बोला, बताओ, ऐसा कुछ नहीं जो मैं हैंडल ना कर सकूं। सुए ने चालाकी से कहा, मेरी सिस्टर सुसी, वो एक बूढ़े आदमी के साथ होटल में थी, फैमिली की इज्जत खराब कर रही है। हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। आप हेल्प करेंगे? सॉन्ग जिलिंग बोला, चिंता मत करो, मैं उसे लेसन सिखाऊंगा। शियान ने कहा, निंग बाहर है, बेहतर होगा तुम सुसी को मत छेड़ो। लेकिन सॉन्ग जिलिंग बोला, उसने मेरे भाई को ककोल्ड किया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। सुसी हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंडमदर के पास जा रही थी, तभी कॉल आया, मिस सू, जल्दी आइए, यंग मास्टर सॉन्ग वार्ड में घुस आया है, हम रोक नहीं पा रहे। उसका दिल घबरा गया, वो दौड़ पड़ी। वो आदमी वही था जो उस रात फू नानचिंग के साथ कार्ड्स खेल रहा था। सॉन्ग जिलिंग बोला, बस ये बताने आया हूं कि जिन लोगों के बारे में तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, उनके बारे में मत सोचो, तुम योग्य नहीं हो। सुसी बोली, पागल हो क्या? वो बोला, ऑक्सीजन मास्क हटाओ और बूढ़ी औरत को बाहर फेंक दो। सुसी की आंखों में गुस्सा आ गया, हिम्मत है तो करके दिखाओ। उसने हाथ उठाया। सुसी ने नी मारकर उसे चोट पहुंचाई। वो दर्द से चिल्लाया, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता, अब कोई हॉस्पिटल तुम्हारी ग्रैंडमदर को एडमिट नहीं करेगा। सुसी ने तुरंत ग्रैंडमदर की हालत चेक की। डॉक्टर आया, हम पेशेंट को नहीं रख सकते। सुसी ने कड़वी हंसी हंसी, लगता है आप लोगों को लॉसूट चाहिए। उसे कुछ घंटों का टाइम दिया गया। उसने अपने सीनियर ब्रदर को कॉल किया, फास्टेस्ट मेडिकल टीम कब आएगी? उसने कहा, कल तक। सुसी बोली, ग्रैंडमदर वेट नहीं कर सकती। उसने कहा, तुम्हें फू हॉस्पिटल जाना होगा, फू नानचिंग तुम्हारी मदद करेगा। सुसी ने सोचा, फिर उसे कॉल किया, लेकिन फोन एक लड़की ने उठाया। हेलो, वाइस प्रेसिडेंट शावर ले रहे हैं, कौन बोल रहा है? सुसी ने तुरंत कॉल काट दिया। उसे एहसास हुआ वो कौन होती है उसे कॉल करने वाली। तभी फोन फिर से रिंग हुआ। वो बार बार कॉल कर रहा था लेकिन उसने उठाया नहीं। सुई अभी भी जवाब नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद डोर पर नॉक हुआ। कोई आया था। वो दरवाज़ा खोलने गई। बाहर एक वेल ड्रेस्ड आदमी सूट में खड़ा था। हेलो मिस सू, मैं सीईओ का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ। सीईओ ने मुझे भेजा है पूछने के लिए कि क्या आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि उसने किसी को भेजा था, उनके लोग ऑलरेडी सिचुएशन समझ चुके थे। चिंता मत कीजिए, मैंने हाफ एन आवर पहले ही फॉस सिटी हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर दिया है। आधा घंटा बाद ग्रैंडमदर वीआईपी वार्ड में थी। ऑक्सीजन मास्क फिर से लगा दिया गया था। सूसी का टेंस दिल फाइनली रिलैक्स हुआ। थैंक यू फॉर योर ट्रबल। असिस्टेंट ने एक फ़ोन दिया। थैंक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सीईओ के ऑर्डर्स हैं, प्लीज़ ये वीडियो कॉल ले लीजिए। सूसी ने कॉल ली और स्क्रीन पर वो फैमिलियर हैंडसम फेस देखा। फू नानचिंग उसे देख रहा था। थोड़ा सा ब्राउ फरो करके सॉफ्टली बोला, तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई? सूसी कैजुअली बोली, सुना नहीं। वो हल्का सा हंसा, लिटिल लायर, क्या सोच रही थी, फीमेल सेक्रेटरी? उसकी बात सुन के सूसी ब्लश कर गई। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रही थी। फू नानचिंग ने फ़ोन दिखाया। वो सेक्रेटरी तो पूरा टाइम काम कर रही है। सूसी जल्दी से कॉल एंड करने लगी। आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं रखती हूँ, आप बिजी होंगे। हॉस्पिटल में काम रहना, बाकी बात बाद में करेंगे जब मैं वापस आऊँगा। कॉल ख़त्म होने के बाद असिस्टेंट बोला, मिस सू,
हॉस्पिटल ने हाई लेवल केयर और प्रोफेशनल मेडिकल टीम अरेंज कर दिया है, इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करिएगा। सूसी ने फ़ोन वापस कर दिया। थैंक यू। वो ग्रैंडमदर के पास बैठ गई। इस बार वो फूनानचिंग के लिए ग्रेटफुल थी। जब भी वो आता, उसकी कियोटिक लाइफ सडनली पीसफुल हो जाती। रात गहरी होती गई और थकान से वो ग्रैंडमदर के पास ही सो गई। तभी कॉरिडोर में फुटस्टेप्स सुनाई दिए। डोर खुला। फूनानचिंग वापस आ गया था। सूट पहने हुए, ट्रैवल से थोड़ा टायर्ड, उसकी नज़र सीधा सूसी पर गई। वो पास आया और उसके चीक को हल्का सा टच किया। सूसी को लगा कोई उसे छेड़ रहा है। वो उठ गई। उसने फूनानचिंग को देखा और थोड़ी कंफ्यूज सी लग रही थी। वो स्मर्क करते हुए बोला, इतनी नींद में हो कि मुझे पहचान भी नहीं पा रही? वो जल्दी से खड़ी हुई। वाइस प्रेसिडेंट, आप आ गए? आप तो बिजनेस ट्रिप पर थे। काम हो गया। तुम्हारी ग्रैंडमदर कैसी हैं? स्टेबल है, थैंक यू। वो उसका हाथ पकड़ के बाथरूम की तरफ ले गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो सूसी नर्वस हो गई। वाइस प्रेसिडेंट, क्या बात है? बाहर बात कर सकते हैं ना? वो उसे हग करके बोला, ये तुम्हारा थैंक यू बोलने का तरीका है? सूसी कंफ्यूज हो गई। तो आप कैसे थैंक यू चाहते हैं? मैं तो सिर्फ हेल्प की थी, मैं आपको डिनर ट्रीट दे सकता हूँ। उसने जानबूझकर उसकी मैरिज स्टेटस याद दिलाई। वो मुस्कुराया, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। वैसे तुमसे इतनी अच्छी स्मेल क्यों आ रही है? लिली सैंडलवुड शावर जेल यूज़ किया। अच्छा है, मुझे भी देना। सूसी ने उसे पुश किया। प्लीज़ थोड़ा रिस्ट्रेन रखिए। वो टीजिंग टोन में बोला, तुमने मुझे कॉल किया और वाइस प्रेसिडेंट बोल के कट कर दिया, फिर फ़ोन नहीं उठाया, क्या हुआ था? सूसी का फेस रेड हो गया। उसने उसका चिन पकड़ के ऊपर उठाया। क्या सॉन्ग सीलिंग ने तुम्हें तंग किया? सूसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला, मैंने आपको सिड्यूस किया। फूनानचिंग सीरियस हो गया। किसने बोला तुमने मुझे सिड्यूस किया? उसने सॉफ्टली उसे कंसोल किया। मैं अभी जाके उसे ठीक करता हूँ, तब ठीक लगेगा। सूसी ने पुश किया, मुझे छोड़िए। वो और पास आया। मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हें रीपे नहीं करना चाहिए। सूसी शर्माई, मुझे नहीं पता। उसकी नज़र उसके लिप्स पर गई। चलो एक हिंट देता हूँ। वो पास आने लगा। सूसी ने फेस साइड कर लिया। फिर वो रुक गया और अपनी वॉच उतार दी। तुम्हें लगा मैं तुम्हें किस करूंगा? वो एक्चुअली बस हाथ धोने लगा। सूसी ऑकवर्ड फील कर रही थी। बाद में वो बोला, कैसे रीपे करोगी खुद सोचो, और चला गया। उधर सॉन्ग सीलिंग गुस्से में बैठा था। जाके चेक करो वो लड़की अपनी औकात में है या नहीं। तभी डोर किक करके खुला। फूनानचिंग अंदर आया। उसने बिना कुछ बोले सीधा पंच मारा। सॉन्ग सीलिंग सोफा पर गिर गया। तुमने सूसी को तंग किया? उस गांव वाली के लिए मुझे मारा? फूनानचिंग ने वार्निंग दी, याद रखना वो मेरी है, उसे टच मत करना। सॉन्ग सीलिंग डर गया। इधर हॉस्पिटल में सूसी को कॉल आया। उसे बोला गया फूनानचिंग के साथ जाना है। सूसी ने मना कर दिया, मैं ग्रैंडमदर के पास रहना चाहती हूँ। फिर उसे बोला गया वीचैट से मैसेज भेजो। उसने लॉगिन किया। कॉन्टैक्ट नेम था डार्लिंग हस्बैंड। उसे ऑकवर्ड फील हुआ। उसने मैसेज भेजा, हस्बैंड मैं आज नहीं आ पाऊंगी। फूनानचिंग ने रिप्लाई किया, तो हस्बैंड को कंपनी नहीं मिलेगी? सूसी ब्लश कर गई। हस्बैंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। उसने पहचान लिया कि ये सूसी रिप्लाई कर रही है। वॉइस मैसेज भेजो हस्बैंड बोल के। सूसी अनकंफर्टेबल थी पर मजबूर थी। उसने सॉफ्टली बोला, हस्बैंड। ऑफिस में सबने सुन लिया। सब शॉक हो गए। सीईओ के फोन से किसी लड़की ने हस्बैंड बोला। फूनानचिंग ने सबको घूर के देखा। सब तुरंत निकल गए। नेक्स्ट डे बैंक्वेट की बात हुई। उसने बोला, उसे इनवाइट मत करो, वो खुद आ जाएगी। बाद में उसने सूसी को कॉल किया, मेरी वॉच तुम्हारे पास रह गई है, उसे बैंक्वेट में ले आओ। सूसी हॉस्पिटल से निकल गई। बैंक्वेट हॉल बहुत ग्रैंड था। सब हाई सोसाइटी लोग आए थे। सुअर भी डिजाइनर गाउन में आई थी। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी उसने सूसी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ा काम है। तुम्हारे पास इनविटेशन है? नहीं, तो यहाँ से चली जाओ। सिक्योरिटी बुला ली गई। इनविटेशन दिखाओ। मेरे पास नहीं है, किसी ने बुलाया है। सुअर हंस पड़ी। किसने बुलाया? कोई बूढ़ा आदमी? सूसी बस स्माइल करके बोली, मैंने कहा ना किसी ने बुलाया है, कौन है वो इम्पोर्टेंट नहीं। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। सूसी का पेशेंस खत्म हो गया और वो चिल्लाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन है, बस अब यहाँ से चले जाओ, खुद को एम्बैरेस मत करो। तभी अचानक एक आवाज आई, कौन है जो मिस सू को यहाँ से भगाने की हिम्मत कर रहा है? सोएर ने ऊपर देखा। सेक्रेटरी सॉन्ग कुछ लोगों के साथ आ रहा था। सेक्रेटरी सॉन्ग सूसी के पास आया और रिस्पेक्टफुली बोला, मिस सू प्लीज इधर आइए, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। सूसी ने सर हिलाया, ठीक है। चुनलियन घबरा गया।
रुक जाओ, इसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, ये कैसे अंदर जा सकती है? सेक्रेटरी सॉन्ग ने उनकी तरफ देखा। मिस सू आज रात की इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं, आप सबको इनविटेशन कार्ड्स चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं। जाते वक्त सूसी ने मुड़कर उन्हें देखा, अपनी खूबसूरत आंखों से उनकी तरफ देखा, मासूम सी वेव की और मुस्कुराते हुए बोली, बाय बाय। चुनलियान गुस्से से फट पड़ा, ये बिना इनविटेशन कार्ड के कैसे अंदर चली गई? ये गंजा बुढ़ा आदमी कौन है? स्वेर भी इरिटेट हो गई, मॉम छोड़ो ना, मैंने आज रात के बैंक्वेट के लिए इतनी प्रिपरेशन की है, हमें फू फैमिली के रूलर से कनेक्ट होना है, इस छोटी सी बात से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओल्ड मिसेस सू ने तुरंत सर हिलाया, सही कह रही है, उसके चेहरे के साथ क्या वो फू फैमिली के रूलर का अटेंशन ले पाएगी? सोजुन हंस पड़ा, अगर सूसी फू फैमिली रूलर को इम्प्रेस कर ले तो मैं उसे ग्रैंडमदर बुलाऊंगा। सूसी को सॉन्ग होटल के बैक साइड ले जाया गया। फोननचिंग को न देखकर उसने पूछा, सेक्रेटरी सॉन्ग, सीईओ कहाँ है? वो हल्का सा मुस्कुराया, मिस सू, सीईओ बैंक्वेट में बिजी हैं, थोड़ी देर में आएंगे। सूसी ने वॉच उसी दे दी, मैं बस वॉच रिटर्न करने आई हूँ, मुझे बैंक्वेट अटेंड नहीं करना। सिंस सीईओ यहाँ नहीं है, प्लीज़ आप उन्हें दे देना। वो तुरंत मना कर दिया, ये नहीं हो सकता मिस सू, पहले आप मेकअप करवा लीजिए और क्लोथ्स चेंज कर लीजिए, आप खुद बैंक्वेट में सीईओ को दे सकती हैं। ये कहकर वो जल्दी से चला गया। सूसी इधर उधर देखने लगी, सोच रही थी क्या सच में उसे मेकअप और नए कपड़े चाहिए। तभी मेकअप आर्टिस्ट आ गई। मिस सू, चलिए मेकअप करते हैं। वो बिल्कुल छोटी सी चिड़िया जैसे फील कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बैंक्वेट के ऑक्शन में एक छोटी मेड ने अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई प्राइस बिड कर दिया। अब वो ओपनिंग डांस बिलियनियर सीईओ के साथ कर सकती थी। बैंक्वेट में कई सोशलाइट सुएर के आसपास घूम रहे थे, उसे एनवी करते हुए। सुएर स्मर्क कर रही थी। इस बार सू फैमिली ने उसके लिए बहुत पैसा खर्च किया था ताकि वो बैंक्वेट अटेंड कर सके, और उसके लिए ये 8 सीट योर ड्रेस सिक्योर की थी। तभी एक और आदमी आया, मिस सू, क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकता हूँ? ये आज रात का 10th आदमी था जो सुएर से वीचैट मांग रहा था। सुएर इंटरेस्टेड थी लेकिन पोलाइटली मना कर रही थी, पर अंदर से उसकी वैनिटी बहुत सेटिस्फाई हो रही थी। एक सोशलाइट उसके पास आई और एक्साइटेड होकर बोली, बाद में क्या फू फैमिली रूलर आपसे ओपनिंग डांस के लिए पूछेगा? सुएर की आंखें चमक उठी, पर वो मॉडेस्ट बनकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बस फॉसा ज्वेलरी की स्पोक्स पर्सन हूँ, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, वो श्योरली सबसे सूटेबल पार्टनर चूज करेंगे। अचानक हॉल में हल्की सी हलचल हुई। किसी ने पूछा, ये कौन है, पहले कभी नहीं देखा, किस फैमिली की बेटी है, कितनी खूबसूरत है? सुएर ने मुड़कर देखा, एक परी जैसी खूबसूरत लड़की अंदर आई। जैसे ही वो एंटर हुई, सबका अटेंशन उस पर चला गया। आज रात सबको पीछे छोड़ दिया। सूसी ने अपने लॉन्ग रेड हेयर को एलिगेंट प्रिंसेस अब्डू में स्टाइल किया हुआ था, वो बिल्कुल स्टनिंग लग रही थी। सुएर शॉक हो गई, आंखें फैल गई, ये सब उस गंजे आदमी ने अरेंज किया होगा। ओल्ड मिसेस सू और चुनलियान भी शॉक हो गए। उसका कस्टम मेड ड्रेस सू ऐसे भी ज्यादा लग्जूरियस था। जब सूसी ने अपना चेहरा दिखाया, उस पर एक बड़ा स्कार था। लोग फिर से फुसफुसाने लगे, इसके चेहरे पर इतना बड़ा स्कार क्यों है, कितनी बदकिस्मती है। ओल्ड मिसेस सू थोड़ी रिग्रेट से बोली, क्या पिटी है, अगर ये स्कार ना होता तो ये सू फैमिली के लिए कितना फायदा ला सकती थी। उसने सुए को इंस्ट्रक्शन दिया, चैरिटी ऑक्शन के दौरान टेंशन मत लेना, फोननचिंग डेफिनेटली फीमेल बायर को ओपनिंग डांस के लिए इनवाइट करेगा। सुए को कॉन्फिडेंस मिल गया, जब तक सूसी के चेहरे पर ये स्कार है, वो कभी सू फैमिली में ऊपर नहीं आ सकती, आखिर में जीत उसकी ही होगी। सूसी डिजर्ट खा रही थी, सोच रही थी ये सब कितना स्कैरी है, फेक स्कार होने के बावजूद भी लोग उसके पास आ रहे हैं। फोननचिंग कब आएगा? अचानक हॉल में एक्साइटमेंट फैल गया, देखो सीईओ आ गया। एक लंबा और इम्पोजिंग फिगर दरवाजे पर दिखाई दिया। हॉल एकदम साइलेंट हो गया, लोग खुद ही साइड हो गए उसके लिए रास्ता बनाने के लिए। वो एम्परर की तरह अंदर आया। सूसी एक कोने में खड़ी थी और सबके साथ उसे देख रही थी। वो लाइट्स के बीच सेंटर ऑफ अटेंशन था। उसकी नजर जैसे उस पर आकर रुक गई। सूसी ने तुरंत नजर हटा ली। वो क्लासिक अटायर में था, उसका स्टाइल नोबल और कोल्ड था, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसकी पावरफुल सीईओ ऑरा देखकर सब सोशलाइट्स ब्लॉश कर रही थी। फोननचिंग उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा सुपीरियर था। मुझे इसे पाना ही है, सुए ने सोचा। जैसे ही सूसी वॉच रिटर्न करने वाली थी, होस्ट की लाउड वॉइस आई, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, फू कॉर्पोरेशन चैरिटी बैंक्वेट ऑफिशियली शुरू होता है। पहला ऑक्शन आइटम हमारे सीईओ की तरफ से है, एक क्राउन जो एक फॉरेन क्वीन ने अपनी जवानी में पहना था। ये टेम्परेरीली प्राइवेट हैंड्स में है और इसे सीईओ की मदर ने कलेक्ट किया था। आइटम खुद ही बहुत प्रेशियस है, लेकिन जो इसे जीतेगा वो आज के प्रोटैगनिस्ट हमारे सीईओ के साथ डांस भी करेगा। क्या आप सब एक्साइटेड है? स्टार्टिंग प्राइस 5 मिलियन है,
हाथ उठाना बिड माना जाएगा। हर इंक्रीमेंट कम से कम 5 लाख का होगा। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली गर्म हो गया। सब लोग एक्साइटेड हो गए। 5.5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन। स्वेर ने सही वक्त देखकर तुरंत हाथ उठाया। 7.5 मिलियन। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लग रहा था फर्स्ट डांस उसका होने वाला है। क्या उसने उसे फर्स्ट साइट में ही पसंद कर लिया? तभी एक और आवाज आई, 100 मिलियन। सब लोग उस डायरेक्शन में देखने लगे। वो सूसी थी। ये अनफेयर था। वो अब तक चुप थी, न मूव कर रही थी, न बिड कर रही थी। पर अभी एक सोशलाइट उसके पास खड़े होकर 100 मिलियन बोल दिया। उसका हाथ ऊपर कर दिया और भाग गई। सबको लगा बिड सूसी ने किया है। होस्ट ने गैवल बजाया, 100 मिलियन, गोइंग वंस, ट्वाइस, सोल्ड। सूसी एक्सप्लेन करने वाली थी, पर उसे स्टेज पर बुला लिया गया। सूसी ने फोन एंचिंग के हैंडसम फेस की तरफ देखा। वो सीधा और कॉन्फिडेंट खड़ा था। उसके पीछे सिटी के एलीट लोग खड़े थे। सब उसे देख रहे थे। उनकी आंखें मिली। सूसी नर्वस हो गई। उसने सोचा अभी भी एक्सप्लेन करने का टाइम है, पर उसने सॉफ्टली इंटरप्ट किया, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? फोन अंचिंग ने जेंटलमैन की तरह बो किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्वेर ये सीन देखकर शॉक हो गई। ओरिजिनली ये फर्स्ट डांस उसका होना चाहिए था, पर सूसी ने अचानक 100 मिलियन बिट कर दिया। एक गांव से आई लड़की 100 मिलियन कैसे दे सकती है? स्वेर तुरंत बोली, मजाक मत करो, तुम्हारे पास 100 मिलियन कैसे हो सकते हैं? चुनल्यान भी उठ गया। सूसी, तुम अभी अभी गांव से आई हो। 100 मिलियन तो छोड़ो, तुम 10,000 भी नहीं दे सकती। ये फ्रॉड है। लोग नीचे से फुसफुसाने लगे। ये वही अगली लड़की है जो सू फैमिली लाई है। पैसे कुछ नहीं, लेकिन वो अटेंशन खींचने का स्टंट कर रही है। आखिर गांव से आई है, ऐसे फंक्शंस कभी देखे नहीं होंगे, बस अटेंशन चाहिए। सुए ने मौका देखकर स्टेज पर दौड़ लगाई। हाथ बढ़ाकर सूसी को नीचे खींचने की कोशिश की। सीसी, नीचे आओ मेरे साथ। लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाई, क्योंकि फोनिंग आगे बढ़कर सूसी के सामने खड़ा हो गया। सुए डर के मारे तुरंत पीछे हट गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फोनिंग थोड़ा झुककर फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। सूसी थोड़ी शॉक्ड और एम्बैरेस थी, लेकिन इंस्टिंक्टिवली उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। सुए घबराकर चिल्लाई, सीईओ, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये चैरिटी का मजाक बना रही है, ये आपके साथ डांस करने के लायक नहीं है। सूसी ऑनेस्टली बोली, सीईओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। फोनिंग हल्का सा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, बस एक चीज बताओ, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो? सब लोग हैरान थे। इतना बड़ा सीईओ, इतना पैसा सिर्फ एक लड़की के साथ डांस करने के लिए? सूसी ने सिर हिलाया, मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। भीड़ हंसने लगी। इसने कुछ बिड ही नहीं किया। गरीब लोग भी ना, शायद रोमांस ड्रामा ज्यादा देख लिए। सूसी चुप रह गई। वो सच में गरीब थी। वो 100 मिलियन उसका नहीं था। तभी फोनिंग बोला, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हारे लिए पे कर देता हूं। सेक्रेटरी सॉन्ग ने तुरंत चेक लिखकर बॉक्स में डाल दिया। होस्ट एक्साइटेड होकर बोला, सीईओ ने मिस सू के नाम पर 100 मिलियन डोनेट किए हैं, सब लोग अप्लॉज करें। सब चुप हो गए, कोई हंस नहीं रहा था। फोनिंग ने उसे देखा और कहा, लिटिल पुअर थिंग, क्या सोच रही हो? जल्दी से मुझे डांस के लिए इनवाइट करो। सूसी घबरा गई। उसने ऑकवर्ड तरीके से हाथ बढ़ाया। सीईओ, मे आई हैव दिस डांस? फोनिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। यस। दोनों डांस फ्लोर के सेंटर में गए। म्यूजिक शुरू हुआ। उसने अपना हाथ उसकी वेस्ट पर रखा और उसे पास खींच लिया। सूसी बोली, आपने मेरी मदद की, लेकिन वो 100 मिलियन मेरा नहीं था। फोनिंग मुस्कुराया, किसने दिया इससे फर्क नहीं पड़ता, सबने देखा कि तुमने मेरे साथ डांस के लिए इतना खर्च किया। सूसी कुछ बोल नहीं पाई। वो सिंसियरली बोली, थैंक यू। अचानक उसने उसे किस कर दिया। थैंक यू बोलना है तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा अलग तरीके से ट्राई करना। सुए गुस्से से जल रही थी। डांस क्लाइमैक्स पर पहुंचा। सूसी घूमी, उसकी ड्रेस हवा में लहराई। फोनिंग ने उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। डांस खत्म हुआ, जोरदार तालियां बजीं। तभी शालीन खड़ी हुई। इसकी असलियत मैं सबको बताऊंगी। पिछले फ्राइडे ये सॉन्ग्स क्लब में थी, एक बूढ़े आदमी के साथ कमरे में। सूसी ने कामली कहा, आंटी, कुछ बातें ना ही कही जाएं तो बेहतर है। लेकिन वो नहीं रुकी, हमारे पास प्रूफ है। सेक्रेटरी सॉन्ग को अचानक याद आया, उस रात सूसी तो सीईओ के साथ थी। फोनिंग की नजरें ठंडी और खतरनाक हो गईं। सुए स्मग होकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, अब तुम गईं। फोनिंग ने ठंडे स्वर में कहा, इन लोगों को मैं यहां दोबारा नहीं देखना चाहता, इन्हें बाहर निकालो। सुए शॉक्ड, व्हाट? तुम स्पोक्सपर्सन हो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पेनल्टी भरनी होगी। सिक्योरिटी ने उन्हें घसीटकर बाहर फेंक दिया। सुए जमीन पर गिर गई। लोग उसे घूरने लगे। तभी मैडम सू आई और उसे थप्पड़ मार दिया। मैंने तुम पर इतना इन्वेस्ट किया और तुम इतनी स्टूपिड निकली।
सुए गुस्से में बोली, सूसी ये खत्म नहीं हुआ है। सूसी बस जम्हाई लेकर चली गई। रात में उसे मैसेज आया, आज रात मेरे पास आओ, नहीं तो रिच वाइफ बनने का सपना भूल जाओ। वो मजबूरी में तैयार हो गई। ओके, आई एम कमिंग। रात में फूलिंग आया, उसने उसके गाल पर किस किया। सो गई थी, मेरा इंतजार नहीं किया। सूसी घबरा गई। रुको, पहले बात करते हैं। वो हंस पड़ा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। वो भाग पर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई। वो बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूं। फिर उसने उसके गले में डायमंड नेकलेस पहना दिया। ये तुम्हारे लिए लिया था। सूसी ने पूछा, आप मुझे इतने गिफ्ट्स क्यों देते हैं? वो मुस्कुराया, अगर तुम्हें पसंद है तो हमेशा मेरे साथ रहना चाहोगी? सूसी का दिल धड़क गया। वो टॉपिक बदलते हुए बोली, आपको भूख लगी है, मैं नूडल्स बनाती हूँ। किचन में वो नूडल्स बना रही थी। वो पीछे से आकर उसे हग करता है। मिसेस फू, आप बहुत अच्छा कुक करती हैं। वो शर्मा गई। छोड़िए, नूडल्स ठंडे हो जाएंगे। वो उसके बालों में फेस छुपाकर किस करता है। पहले डिज़र्ट चाहिए? सूसी ने टमाटर उठाकर उसके मुंह में डाल दिया। ये खाइए। वो मुस्कुराया, स्वीट टेस्ट ट्राई करो। और फिर उसने उसे किस कर दिया। सूसी ब्लश करते हुए बोली, यहाँ नहीं। वो सॉफ्टली बोला, हस्बैंड बुलाओ। वो धीरे से बोली, हस्बैंड। वो उसे उठा लेता है। चलो बाकी बाद में। अगली सुबह सूसी उठ भी नहीं पा रही थी। फोन की रिंगटोन से उसकी नींद खुल गई। वो अचानक जाग गई। जैसे ही वो फोन उठाने वाली थी, उसकी कमर पर रखा उसका हाथ उसे वापस अपनी बाहों में खींच लाया। फोन आनिंग ने बिना आंखें खोले कहा, मत उठाओ, थोड़ी देर और मेरे साथ सो जाओ। सूसी उसकी तरफ मुड़ी और उसे धीरे से समझाया, तुम सो जाओ, क्या पता कोई इम्पॉर्टेंट कॉल हो। फोन आनिंग फिर से गहरी नींद में चला गया। सूसी ने फोन उठाया, बिस्तर से उतरी और बाथरूम में जाकर कॉल रिसीव की। जैसे ही उसने फोन उठाया, सुए की गुस्से भरी आवाज़ फट पड़ी, सूसी, इतनी देर क्यों लगा दी? तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या कर रही थी? सूसी ने ठंडे लहजे में झूठ बोला, सो रही थी। जब तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रही हो? सूशु गुस्से में मुट्ठी भींच ली, लेकिन कुछ सेकंड बाद हंस पड़ी। सूसी, मैं तुम्हें बताने के लिए कॉल कर रही हूँ, तुम्हारी स्टैंड इन मिशन खत्म हो गई है। मौका देखकर जल्दी से मुझसे वापस स्विच कर लेना। सूसी एक पल के लिए जम गई। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसका शरीर हल्का कांप रहा था। ये अच्छी खबर थी। आखिरकार मिशन खत्म हो गया था, लेकिन उसे खुशी नहीं हो रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था क्यों। क्या वो हमेशा से इस मिशन से छुटकारा नहीं चाहती थी? कमरे में लौटकर फोन आनिंग ने पूछा, किसका फ़ोन था? उसे फिर झूठ बोलना पड़ा, माँ का। फोन आनिंग ने गहरी नज़रों से कहा, अच्छा ऐसा है। गिल्ट की वजह से वो उसकी आंखों में नहीं देख पाई। सूसी उसके पास गई, पंजों पर खड़ी होकर उसकी टाई ठीक करने लगी। उसे एक्सपीरियंस नहीं था, वो थोड़ी क्लमजी थी। फोन आनिंग मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़कर बोला, पहली बार टाई बांध रही हो? उसने उसके हाथों को धीरे धीरे गाइड किया। आज प्रैक्टिस कर लो, अब से रोज तुम ही मेरी टाई बांधोगी। क्या उनके बीच कोई अब से बचा भी था? अचानक फोन आनिंग बोला, आज रात फ्री हो, डेट पर चलें? सूसी का दिल जोर से धड़का। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिला दिया। ऑफिस में फोन आनिंग बैठा डॉक्यूमेंट्स नहीं देख रहा था, बल्कि ग्रुप चैट में मैसेज भेज रहा था, किसी लड़की को डेट पर कहाँ ले जाऊं? तभी सेक्रेटरी सॉन्ग आया, प्रेसिडेंट, मिस सुए ने अपना बर्थमार्क टैटू करवा लिया है, वो आज रात आएंगी। फोन आनिंग हल्का मुस्कुराया, आज रात ही स्विच करेंगी शायद। सूसी की मूवमेंट्स पर नज़र रखो। शाम को फोन आनिंग उसे लेने आया और दोनों डेट पर निकल गए। सूसी ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने इशारा किया, हम पहुंच गए। सूसी ने बाहर देखा, वो एक बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क था। फोन आनिंग ने उसका हाथ पकड़ा। कैरोसेल, फायरवर्क्स, फेरिस व्हील। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।